राहुल गांधी जी निरंतर अडानी पे लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। उनका सवाल ये था कि 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ वो आखिर किसका है। जब एक नाम आया, दो नाम आया, तीन नाम आया, चार नाम आया, उस नाम से कनेक्ट होकर के उसका एक मुहारा बनाया। किसी भी वर्ग को, किसी भी समाज को या किसी भी तबके को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया। इंग्लैंड में जाते हैं, यहाँ की 3 स्टेट या इलेक्शन में 0 हो जाते हैं। 3,000 से अधिक किलोमीटर यात्रा करी, क्या अचीवमेंट क्या है इनकी। ये जो गरीबी, बेरोजगारी, ये जितनी समस्याएं हैं, इसका मूल कारण है जनसंख्या। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता थे, जब जब बोलते थे बीजेपी को फायदा होता था। राहुल गांधी रहता ना वो बेवकूफियां करता रहेगा। बेवकूफी की बातें करता रहेगा, बीजेपी को फायदा होता रहेगा। एमपी नहीं रहा तो ही कैन बी द स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस, इसलिए उसको लेट हिम रिमेन। सर क्या नाम है आपका? शाहिद, कहाँ के रहने वाले? छत्तीसगढ़। आप छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है तो क्या सही काम हो रहा है वहाँ पर कि नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइए राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? राहुल गांधी तो अब उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है पूरी तरीके से। अब नौबत आ गया है उनको 2 साल का जेल का जाने का, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी जी निरंतर अडानी पे लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। उनका सवाल ये था कि 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ वो आखिर किसका है। किसी व्यक्ति का है, किसी एजेंसी का है, किसका है। तो वो सवाल बड़ा वाजिब था। सोचने वाली बात यह है कि जब समय ये आया कि इसका जवाब सरकार को, क्योंकि आज पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कंपनी से पूरे देश के मध्य वर्ग लोग और आम लोग जुड़े हुए हैं, तो वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो वो सवाल पूछना वाजिब था, सरकार को आगे जवाब दे देना चाहिए था। बात इसमें अडानी के सवाल से और जो इसमें केस हुआ है मानहानि के केस में, इसमें कोई लेन देन तो नहीं है ना सर? बिल्कुल लेन देन है। कैसी बात? कैसे? अडानी कहाँ से है? अडानी कहाँ से है? लेकिन अडानी कहाँ से? लेकिन मेरी बात कहाँ से है? जिस मामले में इनको अडानी कहाँ से है? वो गुजरात से है। और ये केस कहाँ का है? गुजरात का है। फैसला कहाँ का है? गुजरात का है, सूरत कोर्ट का। इतने मैं बोलूं कोइंसिडेंस, मैं बोलूं सर, इतने सारे कोइंसिडेंस, ये जो किस मामले में अंदर, इतने सारे कोइंसिडेंस। किस मामले में इनको मतलब कि अब आप ये समझिए कि सूरत के लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया। किस बात पे सुनाया? कि उन्होंने ये बात कहा कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने पैसा लेकर गए हैं, देश का पैसा, चाहे वो नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो, ऐसे कई सारे लोग हैं, उनके ज़्यादातर मोदी क्यों हैं? समझिए बातों को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे कोइंसिडेंस है इस मामले में। जो पैसा लेके गए हैं, वो उसके बाद उन्होंने क्या बोला सर, ये तो बताइए मुझे। उसके बाद वो गुजरात, सारे मोदी वाले चोर क्यों होते, सारे मोदी के नाम के वाले चोर क्यों होते? उन्होंने ये बोला कि सारे पैसा ले जाने वाले और सारे ऐसे ले जाने वाले मैक्सिमम मोदी क्यों होते हैं? मैक्सिमम मोदी क्यों होते हैं? मैक्सिमम नहीं बोला ना, सारे बोला ना, सारे मोदी क्यों होते हैं? तो आप ये समझिए, उन्होंने जब एक नाम आया, दो नाम आया, तीन नाम आया, चार नाम आया, उस नाम से कनेक्ट होकर के उसका एक मुहारा बनाया। किसी भी वर्ग को, किसी भी समाज को या किसी भी तबके को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया। अब बात इस बात पे है कि सारा का सारा विवाद गुजरात के कोने पे ही जाके क्यों टिका हुआ है। आप ये देखिए, अडानी एक विधायक ने केस दर्ज कराया, इसीलिए अडानी के विषय पे बात करें गुजरात का। आपको पता होगा, एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज तो ये 20,000 करोड़ के सवाल उठ रहा है इस देश में। गुजरात घुमा फिरा के अडानी पे आ जा रहे हैं। मैं इस केस पे उसका केस है, क्योंकि केस का रिजल्ट उस समय आया जिस समय पूरा देश मोदी जी और अडानी के रिश्ते को जानना चाह रहा था। राहुल जी का तो ऐसा हाल है कि सेनाएं बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ रही हैं और बड़ी शान से पीछे हटती जा रही हैं। पीछे हटते जा रहे हैं, पीछे हटती जा नहीं रहे वो। अरे जहाँ भी इंग्लैंड में जाते हैं, यहाँ की 3 स्टेट या इलेक्शन में 0 हो जाते हैं। अरे हैं कहाँ वो हैं कहाँ? 3,000 से अधिक किलोमीटर यात्रा करी, क्या अचीवमेंट क्या है इनकी। आप ये बताओ। डर गए क्या राहुल गांधी से? राहुल गांधी में ऐसा कौन सा गुण है? क्योंकि लोकसभा में लगातार सिवाय इसके कि वो नेहरू फैमिली के हैं या गांधी फैमिली के हैं,
पता नहीं ये नेहरू या गुनाह है क्या किसी फैमिली से होना? है। गुनाह है क्या गांधी फैमिली से होना? ऐसा है कि यही तो उनके पास सिर्फ गुण है, क्रेडिट है कि वो नेहरू या गांधी फैमिली से हैं। और नेहरू और गांधी फैमिली के अगर गुण अवगुणों को अगर हम देखें तो सन 47 में पार्टीशन किसने करवाया? अच्छा, इन्होंने करवाया। इन्होंने कराया। सन 51 के कश्मीर की समस्या किसने पैदा करी? इसी परिवार ने करी। सन 62 में युद्ध किसकी वजह से हारे? इनकी वजह से हारे। सन 65 और 71 की लड़ाई में हम लोग जीते, सेनाएं जीती, परंतु बताइए अचीवमेंट क्या है? सन 65 और 71 की लड़ाई में 1 इंच जमीन नहीं मिली। अच्छी बात बता रहा हूँ, यहाँ सब आम परिवार डेली काम करने वाले लोग खड़े हैं, ये बात कर रहे हैं। आप ये सुनिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम आज की बात करते हैं, आज हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, आज वर्तमान की क्या स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। इनको क्या बोलूं फिर मैं? इनको क्या बोलूं फिर मैं? एक कब से कांग्रेस से बात करें, आप 10 मिनट से बात करें मेरे से, आपसे बात कर रहा हूं मैं। नहीं, किसी को अंधभक्त, किसी को चमचा बोलना यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है? एक कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहा हूं मैं आराम से। वो बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं, उनको करने दो। मैं तो देश के लिए बात कर रहा हूँ, देश की सच्चाई के लिए बात कर रहा हूँ। महंगाई कौन कम करेगा, बेरोजगारी कौन कम करेगा, ये बताओ। ऐसा है कि महंगाई और बेरोजगारी की जहां तक बात है, जितने आर्थिक मुद्दे हैं उसका कारण आज तक यहाँ के देश में जो इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर बना वो नालायक भी नहीं समझ सका। अच्छा, क्योंकि ये जो गरीबी, बेरोजगारी, ये जितनी समस्याएं हैं इसका मूल कारण है जनसंख्या। अच्छा। इसके ऊपर तो किसी ने आज तक कुछ किया ही नहीं। अच्छा। देश का प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट आया और उसने जनसंख्या कंट्रोल के लिए क्या किया? अच्छा, सारी समस्याएं आजादी से आज तक ये समस्याएं जितनी भी हैं वो कभी कम नहीं हुई है। कम नहीं होगी। क्या नाम है? भाई साहब हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो दुर्भाग्य से चले गए। दुर्भाग्य से उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अच्छा, वो तो बीजेपी का, वो ये बोले थे कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ। अरे दुर्भाग्य से अब उनकी सदस्यता चली गई। अच्छा, हाँ। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता थे, जब जब बोलते थे बीजेपी को फायदा होता था। कांग्रेस के सियाह नेता थे वो। अरे भाई साहब प्रवक्ता बन चुके थे। अच्छा, बीजेपी के? जब बोलते थे तब फायदा होता था बीजेपी को। तो फायदा नहीं होने वाला लग रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनको जेल में ना करके उनको बाहर रखा जाए। अच्छा, उनको बाहर रखा जाए। अच्छा। हाँ, बीजेपी को ही फायदा है। हाँ, बीजेपी को ही फायदा है। हाँ सर, क्या बोला, क्या नाम है आपका? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली में रहता दिल्ली से ही हो? हाँ, सहमत हो इनके बात से? बिल्कुल सहमत। इन्होंने ऐसी बात कर दी कि नुकसान बीजेपी को होने वाला है इसमें। वो बोले कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है क्योंकि वो हटाने के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। आप वो उधर नहीं जाइए। राहुल गांधी रहता ना, उसके वो बेवकूफियां करता रहेगा। अच्छा। बेवकूफी की बातें करता रहेगा, बीजेपी को फायदा होता रहेगा। अच्छा। अब जो भी आएगा वो बेवकूफी की बातें नहीं करेगा। वो बोल रहे हैं लोग कि मोदी जी राहुल गांधी से डर चुके हैं। अब मेरी बात सुनो, थोड़ी सी व्यंग्यात्मक रूप में जाइए। आप जिस रहेगा ही नहीं। ठीक है, बोलिए आप बोलिए। आप समझिए, वो बावला बिना बोले रहेगा भी नहीं। सुनिए किसी चीज का फायदा या ना फायदा हम उस चीज की उन्हीं चीजों में से देखते हैं, अंदर भी तो घुसे हैं। अच्छा, मान लो मैं कुछ ऐसा गलत बोलता रहता हूँ जिसका सामने वाले को फायदा है। अच्छा, अगर मैं वाइज हूँ तो मैं वाइज बात करूंगा। उसने कोई विजडम की बात कभी की नहीं, मैं मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। पर उसका फायदा किसको होता है? सामने वाले को। सामने वाले को बोलेगा तो हमें, हम तो बीजेपी वाले ही हैं। अच्छा, बीजेपी सपोर्टर है आप लोग हैं? इसलिए नहीं सर, 24 में क्या लग रहा है? स्टार सपोर्टर हैं। 24 में क्या लग रहा है? कोई पूछने की जरूरत नहीं है, एक ही पर्सन है जो आएगा। कौन? वो कौन के बताने की भी जरूरत है आपको? अच्छा, प्रियंका गांधी। अरे प्रियंका गांधी जी आप छोड़ दीजिए। MODIFY मोडिफाई सही मॉडिफाइड कर देगा। अच्छा, 24 आप मोदी को भाई ने बोल रहा है 24 तो आए या नहीं आए, हम तो वो जीते हुए हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। नहीं, कोई ये राहुल के फैसले के बाद क्या लग रहा है कि कांग्रेस को फायदा होता है? कांग्रेस को फायदा हो सकता है, पर प्रोवाइडेड कि इनकी आपस में बीच वाली कला पैदा ना हो। ये बात समझिए, वो इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। और उसके जो नीचे उसके दोस्त हैं, उसके जो उसके प्रेमी हैं,
वो भी उसको जल्दी छोड़वाने वाले नहीं है. He will go on speaking. He will remain the spokesperson. देखिए MP नहीं रहा तो he can be the spokesperson of Congress. इसलिए उसको let him remain. उसकी तो सुरक्षा भी हम ही करेंगे. सर ये बताओ कि राहुल कांग्रेस के नेता थे ना, वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए अलग कानून होना चाहिए. सर छोड़िए, जो कानून देश का है वही आपके लिए वही मेरे लिए है. रूल क्या होता है? कोई ऐसी वाली बात नहीं. बोले वो गांधी परिवार से इसलिए उनके लिए अलग कानून होना चाहिए. किसने बोला? प्रमोद तिवारी है, कांग्रेस नेता है. वो सर वो कहना वो भी कहना राहुल का छोटा भाई होगा ना. सही काम हो रहा है राहुल के साथ में जो हो रही है जी, सही काम हो रहा है जो राहुल के साथ में हो रही है. मैं कहता हूँ राहुल के साथ हुआ वो बुरा हुआ. बुरा राहुल के साथ नहीं हुआ, हमारे साथ हुआ.